Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today it's Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी हम आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं और आज की कहानी भी साफ सुथरी है, बहुत छोटी कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है गाइज कि एक दुकान होता है, वहाँ पर उसका एक दुकान का मालिक होता है और उस मालिक का एक छोटा सा लड़का होता है। तो मालिक जब दुकान पर आता है तो साथ में उस मालिक का जो है छोटा सा एक बेटा होता है, वह भी आता है और दोनों ही बैठ के कुछ देर दुकान साफ सुथरा करके बैठते हैं और जो है आपस में बातें करते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है कि उसका जो लड़का होता है उस मालिक का, तो वह अपने पिताजी से पूछता है कि ये बताइए पापा कि आदमी की कीमत क्या होती है। यह क्वेश्चन जो है वह अपने फादर से करता है। तो उसके पिताजी बड़ा सोचते हैं और उनको ये लगता है कि आज ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मनुष्य की कीमत अनमोल होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती, वह मनुष्य की कीमत होती है। मतलब आदमी अनमोल होता है। फिर उसकी बातों को सुनकर लड़का फिर दोबारा क्वेश्चन करता है और वह प्रश्न करता है, क्या सभी इंसान बराबर होते हैं? दुनिया में जितने लोग हैं क्या सभी बराबर हैं? तो फिर उसके पापा जो है उनको जवाब देते हैं कि हाँ, दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं सब बराबर होते हैं। फिर लड़का सुन लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक क्वेश्चन करता है कि अगर ऐसा है कि सभी इंसान बराबर हैं तो किसी को कम सम्मान और किसी को ज़्यादा सम्मान क्यों मिलता है? तो फिर उसके फादर को जब यह क्वेश्चन फिर होता है तो वह फिर सोचता है कि आखिर अब इसको क्या जवाब दूं कि कोई गरीब क्यों होता है और कोई अमीर क्यों होता है। या फिर अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन वह करते जाता है और उसके फादर जो हैं हर प्रकार से चाहते हैं कि इसको कोई ना कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे बताएं कि किसी को ज़्यादा सम्मान मिलता है, किसी को कम सम्मान मिलता है, क्यों मिलता है, किसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, किसी की कम क्यों होती है, किसी का जो उसका जो छवि होता है उसको लोग अलग दृष्टि से एक अच्छे तरीके से लेता है और किसी को बैड तरीके से लेता है, क्यों है ऐसा। तो क्वेश्चन भी अच्छा था और उसके फादर भी सोचते हैं कि आखिर अब इसका जवाब क्या दूं। फिर कुछ देर वो सोचते हैं और अपने बेटे से बोलता है कि तुम जाओ और कमरे में एक रॉड रखी होगी उसको लेकर आओ। एक लोहे की रॉड होती है जो उसके कमरे में रखी होती है। तो लड़का जाता है और वहाँ से एक रॉड लेकर के जो रखा है वह लेकर के आता है और आकर के पिताजी को देता है। तो उसके पिताजी जब उस रॉड को देखते हैं तो बोलते हैं, अच्छा बताओ कि यह जो रॉड है अगर हम इसको अभी मार्केट में बेच दें तो इसकी क्या कीमत होगी? तो लड़के ने कहा कि वही कोई 25 रुपया, 50 रुपया, 25-30 रुपया इसकी कीमत होगी। फिर उसके फादर बोलते हैं कि इस रड को अगर छोटा छोटा पीस करके इसकी कीलें बना दी जाए, छोटी छोटी कीलें बना दी जाए, और ये चूँकि बड़ी रड है तो बहुत सारी कीलें बनेंगी, और उसके बाद इस कील को मार्केट में शेयर किया जाए, बेचा जाए, तो फिर इसकी कीमत क्या होगी? तो लड़के ने कहा वही कोई 200 से 300 रुपये होगी, क्योंकि जब कील ज़्यादा संख्या में होगी और वो चूँकि बनाई जाएगी ढंग से तो वह यूज़फुल होगा और उसकी कीमत होगी। फिर तीसरा बार उसके फादर ने कहा कि अच्छा सोचो, अगर इस रड से कोई प्रतिमा बना दी जाए या कोई प्रतिमा में इसको लगा दिया जाए या इससे कोई ऐसा प्रतिमा बनाई जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? तो लड़के ने कहा कि उसकी कीमत 500 से कोई 1000 रुपये के बीच होगी। फिर उसके फादर ने कहा अगर इस रड से कोई ऐसा बहुमूल्य चीज़ बनाया जाए जो कि बहुत ही यूज़फुल हो तो उसकी कीमत क्या होगी? लड़के ने कहा तब हम नहीं कह सकते हैं कि कितना यूज़फुल है और कितना इसका काम हो सकता है, इसकी कीमत तो और भी बढ़ती जाएगी। तो उसके फादर ने अपने बच्चे से कहा कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर आदमी उसी रॉड की तरह होती है, लेकिन जब उसका धीरे धीरे जब वो अपने आप में ग्रोथ करता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करता है, मेहनत करता है, और फिर धीरे धीरे वहाँ से क्या होती है, उसकी जो समाज में जो छवि होती है वो बदलती जाती है। तो मायने यह नहीं रखता कि आदमी अभी क्या है, मायने यह रखता है कि वो भविष्य में क्या होना चाहता है। क्या होगा यह भी नहीं जानता है कोई, लेकिन क्या होना चाहता है यह बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है कि आप जो अभी सोच रहे हैं कि भविष्य में आप क्या होना चाहते हैं, यही आपकी कीमत को डिसाइड करता है और यही तय करता है कि आपकी कीमत क्या होगी। तो तो उसके फादर ने बच्चे से कहा कि क्या अब तुम समझ पा रहे हो कि आदमी की कीमत क्या होती है? इस रड से बहुत ही अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल देकर अपने बच्चे को बताया कि जो भी आदमी भविष्य में क्या होना चाहता है यह उसकी कीमत को तय करता है, अभी वह क्या है वह तय नहीं करता है। एक रॉड सिर्फ रखी रहे एक लोहे के रूप में तो उसकी कोई कीमत नहीं है,
लेकिन जब उससे ज्यों ज्यों उसका हमने जब कील बनाई, फिर जब उसका स्टैच्यू बनाई, फिर उसका जो और चीज़ें बनाई, तो उससे क्या होती है, हर जगह पर उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और यही आदमी के साथ भी होता है। मेहनत से ही ज़िंदगी में आपका जो है लाइफ वह सरल बनेगा। इसलिए जो है मेहनत बहुत आवश्यक है। और इस छोटी सी कहानी का मैसेज सिर्फ यही था गाइज कि सिर्फ जो है हम अगर अपने ढंग से जिए तो वह सिर्फ औसत ही जीवन जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छी जिज्ञासा के साथ और एक अच्छे लक्ष्य के साथ अगर हम जिए, आज के समय को उस लक्ष्य को पाने में अगर हम इन्वेस्ट करें तो फिर वो क्या होती है, हमें अचीव होती है और ज़िंदगी सफल होता है और हमारी कीमत बढ़ती है। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।